सब्सक्राइब कीजिए साइंस स्टडी बाय खान चैनल को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और उसकी जो हमारी बाकी एक प्रॉपर्टी रह गई थी डिवाइडेड बाय टी प्रॉपर्टी, आज हम वो करते हैं। तो ज़्यादा बात करते ना हुए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, हम जानते हैं कि इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ एफ टी एक फंक्शन है, तो क्या होता है एफ बार एस। ये हमने इन अ प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा हुआ है और हम ये भी जानते हैं कि ये किसके इक्वल होता है, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी। यहाँ पर जो हमारी लिमिट होती है वो होती है 0 से इन्फिनिटी। तो ये बाय डेफिनेशन ये हमको पता है, इसको हमने प्रूव भी किया हुआ है। अगर आपको नहीं पता इसके बारे में तो आप हमारी जो प्रीवियस वीडियोस हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस की, वो हम देख सकते हैं। उसके बाद क्या है, जो ये प्रॉपर्टी है डिवाइडेड बाय टी प्रॉपर्टी, ये क्या कहती है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ एफ टी एक फंक्शन है अपॉन टी। हमने इस फंक्शन में टी का डिवाइड किया तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा एफ बार एस। इसका जो इंटीग्रेशन है वो होगा विद रिस्पेक्ट टू एस एंड इसकी जो लिमिट है वो होगी एस टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये क्या है, ये जो हमारी इंटीग्रेशन है ये एग्जिस्ट कर रही है। अगर ये एग्जिस्ट करेगी तो ये जो है ये भी एग्जिस्ट करेगा। तो यही हमने अब प्रूफ करना है। उसको हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले इसका प्रूफ करते हैं, उसके बाद हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे और फिर इस टॉपिक को हम ख़त्म करेंगे। तो इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ सबसे पहले बाय डेफिनेशन हम जानते हैं, वी नो दैट व्हाट कि एफ बार एस इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी इसकी लिमिट है एस टी एफ टी डी बाई डेफिनेशन, ये हमको पता है। अब हमने क्या करना है, बोथ साइडेड इंटेग्रेशन करना है, ठीक है। उसकी जो लिमिट लेनी है वो लेनी है एस टू इन्फिनिटी। हमने क्या करना है, इंटेग्रेशन बोथ साइड with respect to s, okay, from s to infinity and we get, हमने ये इक्वेशन में दोनों साइड में इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू s। उसकी जो लिमिट होगी वो होगी s टू इन्फिनिटी। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा s टू इन्फिनिटी f बार s ds इक्वल टू s टू इन्फिनिटी 0 से लेके इन्फिनिटी इसकी लिमिट है एक्सपोनेंशियल पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी एंड डी एस। अब हम क्या करेंगे, इसका जो इंटीग्रेशन का ऑर्डर है राइट हैंड साइड में वो हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रहेगा, हम इसका ऑर्डर चेंज करेंगे। हम देखते कैसे, एस टू इन्फिनिटी एफ बार एस डी एस इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एस टू इन्फिनिटी माइनस एस टी एफ टी, आई एम सॉरी यहाँ हम लगाते हैं डी एस एंड एफ टी डी टी, ओके। ये हमने क्यों किया, हमने क्या किया, जैसे कि ये पहले जो ये हमारी एक्सपोनेंशियल पावर माइनस एस टी और एफ टी है विद रिस्पेक्ट टू टी, ये इसका इंटीग्रेशन हो रहा था। हमने क्या किया, हमने इस इक्वेशन को
क्योंकि इसमें s प्रेजेंट है तो इसको हमने सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू s हमने अपना इंटीग्रेशन करेंगे, और जो t वाली जो हमारी इक्वेशंस हैं, जो हमारी जो है एफ टी और डी टी, इसको हम बाहर निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा एफ टी डी टी एक्सपोनेंशियल पावर माइनस एस टी इंटू डी एस। हमारा बन गया। अब हम आगे करते हैं। अब इसका हम करते हैं इंटीग्रेशन, किसका, इस फॉर्म का। ओके, तो यस स्टूडेंट, हमने ये लिख लिया, चेंजिंग दी ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे जो ये ब्रैकेट के अंदर बंद है। देखते हैं क्या बनता है इसका, 0 टू इन्फिनिटी एज इट इज। इसकी हमने कर दी इंटीग्रेशन, एक्सपोनेंशियल पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस टी और लिमिट एस टू इन्फिनिटी एफ टी डी टी। ठीक है, उसके बाद 1 अपॉन माइनस टी हम बाहर निकाल लेंगे कॉमन। ओके, हमने बाहर निकाल लिया, कोई ये कांस्टेंट है, और ये अंदर आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, और इसके अंदर हम लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लिमिट पुट करेंगे तो ये बन जाएगा, अगर यहाँ पर हम इन्फिनिटी पुट करते हैं तो ये बनता है 0 माइनस एक्सपोनेंशियल पावर माइनस एस टी एंड एफ टी डी टी। ठीक है, इस माइनस को हम अंदर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल पावर माइनस एस टी एफ टी टी डी। ओके, ये बन गया। अब बाय डेफिनेशन हमने क्या देखा था, yes, कि अगर यहाँ पर एफ टी है, लाप्लास ऑफ एफ टी, तो उसके बाद क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल पावर माइनस एस टी, तो यहाँ पर एफ टी आता है। अगर इस केस में क्या है, यहाँ पर एफ टी अपॉन टी है, तो ये क्या बन जाएगा, लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी। अंडरस्टैंड, और यही हमने एक्चुअली प्रूव करना, और ये दोनों इक्वल हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 0 टू एस टू इन्फिनिटी एफ बार एस डी एस इक्वल टू लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी। ओके, तो ये हमने जो प्रूव करना था ये हमारा आ गया, डिवाइडेड बाय टी प्रॉपर्टी हमारी प्रूव हो। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चंस आंसर दो इसके एग्जांपल्स करेंगे, तो इसको हमको वो समझ आ जाएगा। ओके, ये अब कैसे करना है, और इससे पहले मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ कि हमने क्या किया है। सबसे पहले हमने क्या करना है, बाय डेफिनेशन लाप्लास ऑफ एफ टी, ये हमारा होता है एफ बार एस के इक्वल, और ये होता है 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी। ये हमारी बाय डेफिनेशन हमने पहले प्रूफ किया हुआ है। हमको डिवाइडेड बाय टी प्रॉपर्टी में हमको ये प्रूव करना है कि लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ बार एस डी एस, और जो उसकी लिमिट है एस टू इन्फिनिटी। सबसे पहले हमने बाय डेफिनेशन क्या करना है कि एफ बार एस इक्वल टू, ये हमें पता है कि इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी, और इसकी जो लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी, ये हमें पता है बाय डेफिनेशन। इसमें हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइडेड। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एस, उसकी जो लिमिट होगी हम रखेंगे, वो रखेंगे एस टू इन्फिनिटी, वही गेट। उसके बाद हमारा क्या आएगा, यहाँ पर देखो स्टूडेंट, यहाँ पर है एस टू इन्फिनिटी एफ बार एस डी एस इक्वल टू एस टू इन्फिनिटी बोथ साइडेड, ये हमने लिख लिया एज इट इज। उसके बाद हमने क्या करना है, इसका जो ऑर्डर वो चेंज करना है। ऑर्डर कैसे चेंज करना है, हम पहले इसको विद रिस्पेक्ट टू एस इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद हम विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये कैसा बन जाएगा, एक्चुअली ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, चेंजिंग दी ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद हमने क्या करना है, इस जो ये हमारे ब्रैकेट में रखा है विद रिस्पेक्ट टू एस, इसको हमने इंटीग्रेशन करनी है, और इंटीग्रेशन करने के बाद हमारा ये आ जाएगा 1 अपॉन माइनस टी को हमने बाहर निकाल लिया,
क्योंकि ये कांस्टेंट है, और इसमें लिमिट पुट करी तो ये ऐसा बना। उसके बाद हमने क्या करना है, माइनस को अंदर ले गए, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारा ये बन गया, हमारा फिर ये। ओके, तो हमारी डिवाइडेड बाय टी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। अब हम आगे करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए। तो स्टूडेंट, हमने ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इवेल्युएट लाप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी। तो इसका सोल्यूशन करते हैं हम। सोल्यूशन, सबसे पहले हमने क्या करना है कि लाप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस टी को हमने प्रूव करना है। इसका जो हमारे पास आफ्टर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो आंसर आएगा, उसमें फिर हमने डिवाइडेड बाय टी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, और हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर वो आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, लाप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस टी लिख लेंगे। वी नो लाप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस टी, जो स्प्लिट करते हैं लाप्लास ऑफ 1 माइनस लाप्लास ऑफ कॉस टी। ओके, ये किसके इक्वल होता है, हमें पता है कि लाप्लास ऑफ 1 किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन एस माइनस, और ये किसके इक्वल होता है, एस अपॉन लाप्लास ऑफ कॉस टी किसके इक्वल होता है, एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब हमने करना है यूजिंग डिवाइडेड बाय टी प्रॉपर्टी। अब हमारे पास ये आंसर आ गया, ये किसका है, लाप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस टी। अब हमने इसके ऊपर डिवाइडेड बाय टी प्रॉपर्टी है वो यूज करनी है, तो वो कैसे करेंगे, लाप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी इक्वल टू क्या है, एस टू इन्फिनिटी एफ बार एस होता है ना यहाँ पर, तो ये इसका क्या है, एफ बार एस। ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एस माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 एंड डी एस। इसकी हम करेंगे इंटेग्रेशन राइट हैंड साइड की, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, 1 अपॉन एस, जो 1 अपॉन एस है इसका जो इंटेग्रेशन क्या बन जाएगा, आफ्टर इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, ये लॉग एस। ओके, माइनस, और ये क्या बन जाएगा हमारा, 1 अपॉन 2 लॉग एस स्क्वायर प्लस। ये एक्चुअली मैंने डायरेक्टली कर दिया इसका इंटेग्रेशन, मैं आपको बता देता हूँ साइड में ये मैंने कैसे किया है, एस टू इन्फिनिटी, ठीक है, एंड एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 डी एस। हमने क्या करना है कि एस स्क्वायर प्लस 1 को हमने टी के पुट कर लेना है, लेट कर लेना है कि इक्वल टू टी है। उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये बन जाएगा डी टी अपॉन डी एस। उसके बाद डी एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी टी अपॉन 2s। ये जो हमने वैल्यू है डी एस की यहाँ पुट करनी है, तो ये बन जाएगा इन्फिनिटी टू एस, एस अपॉन टी इंटू डी टी अपॉन 2s। एस से हमारा एस कैंसिल हो गया, 1/2 हमने बाहर निकाल लिया, और एस टू इन्फिनिटी रह गया, 1 अपॉन टी डी टी, और ये बन जाएगा 1/2, और इसका होता है 1/t का लॉग टी, और इन्फिनिटी टू एस हमने फिर उसकी वैल्यू पुट करनी है। ओके, अब इसके बाद हमने क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करनी है। ओके, तो तो सबसे पहले इसको हम यहाँ पर लॉग की जो प्रॉपर्टी है वो लगा लेते हैं, ये बन जाएगा 2 लॉग एस माइनस लॉग, या 1/2 हम कॉमन निकाल लेते हैं, और ये बन जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1 एस टू इन्फिनिटी, और ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है क्या, लॉग एस स्क्वायर माइनस लॉग एस स्क्वायर प्लस 1 एच टू इन्फिनिटी, और है ना। ओके, उसके बाद 1/2, ये लॉग की जो प्रॉपर्टी हमने फिर लगानी है यहाँ पर, कि ये बन जाएगा लॉग एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। ओके, इन्फिनिटी, और यहाँ पर एस। ठीक है, ये मैंने कौन सी लॉग की एक्चुअली प्रॉपर्टी लगाई है, ये लगाई है लॉग ए माइनस
log b इक्वल टू log a अपॉन b, ये log की हमारी प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये मैंने रफ किया था। अब हमने क्या इसमें लिमिट पुट करनी है स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे। अब तो ये बन जाएगा हमारा 1/2। इस पे हमने पहले कैसे एक्चुअली वैल्यू पुट करनी है हम वो देखते हैं। इसमें हम कुछ ट्रिक लगाते हैं, उसको फिर हम सॉल्व करते हैं। जैसे लिमिट s अप्रोचेस टू इन्फिनिटी log s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 माइनस, यहाँ पर s है तो ये सेम ही रहेगा, s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, हमने लिमिट पुट कर दी है। अब जो लिमिट s अप्रोच टू इन्फिनिटी है, इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, इसकी हम एक ट्रिक यूज़ करते हैं यहाँ पर। ओके, तो स्टूडेंट हम इस स्टेप से अब आगे स्टार्ट करते हैं इसका। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हम ट्रिक यूज़ करते हैं। यहाँ पर इस फॉर्म में उसको लिख सकते हैं लिमिट s अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस 1/s स्क्वायर। मैंने क्या किया, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में s स्क्वायर को डिवाइड कर दिया, तो हमारा ये बना, और ये हमारा सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। अब हम यहाँ पर इन्फिनिटी की जो वैल्यू है s की जब हम पुट करते हैं तो ये 0 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, लिमिट, सॉरी यहाँ पर लिमिट नहीं है, जब हम वैल्यू पुट कर देंगे ये बन जाएगा log 1 माइनस log s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। ओके, और log 1 की वैल्यू होती है 0 माइनस log s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। और जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा -1/2 log s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, रिक्वायर्ड हमारा आंसर आ गया। ये आंसर है, मैं चेक कर लेता हूँ। यस, ठीक। एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, फिर हम इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। ओके, तो यस स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लाप्लास ऑफ ई टी माइनस साइन टी अपॉन टी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ई टी और साइन टी को हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवाइडेड बाई टी प्रॉपर्टी लगाएंगे। हम जैसे मर्जी कर सकते हैं, या फिर हम पहले साइन टी को हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम डिवाइडेड बाई टी प्रॉपर्टी लगाते हैं, फिर उसके बाद हम ई टी वाली जो प्रॉपर्टी है उसके साथ जो कुछ भी आएगा वो लगाते हैं। हम देखते हैं कैसे होता है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोल्यूशन की इसकी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, वी नो, हम साइन टी को सॉल्व करते हैं। तो लाप्लास ऑफ साइन टी इक्वल टू 1/s स्क्वायर प्लस 1, ये हमें पता है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पर हम डिवाइडेड बाई टी प्रॉपर्टी लगाते हैं। हम यहाँ पर ई टी को साथ लगा के शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं इसमें, लेकिन यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा पहले डिवाइडेड बाई टी प्रॉपर्टी, उसके बाद मैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो यूजिंग डिवाइडेड बाय टी प्रॉपर्टी, ओके, अब हम क्या करेंगे, लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एस टू इन्फिनिटी 1/s स्क्वायर प्लस 1 एंड डी एस। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स s। ठीक है, s टू इन्फिनिटी। उसके बाद हमने किसमें क्या जो लिमिट है वो हमने पुट करनी है। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स s, और tan इनवर्स इन्फिनिटी जो होती है इसकी वैल्यू होती है π/2 माइनस tan इनवर्स s। ठीक है, इसको हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये होता है cot इनवर्स s। ठीक है,
अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करनी है। नाउ यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ओके। तो अब हमने क्या करना है यहाँ पर स्टूडेंट, लाप्लास ऑफ माइनस टी, एक्चुअली यहाँ पर माइनस टी है, ओके। तो माइनस टी इंटू साइन टी अपॉन टी, ये हमारा क्या आएगा, हमें पता है कैसे लगाते हैं हम, यहाँ पर इसके ऊपर लगाएंगे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो ये बन जाएगा पाई अपॉन 2 माइनस tan इनवर्स s प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, ये शिफ्ट हो गया कहाँ से, s से ले s टू s प्लस 1, ये शिफ्ट हो गया, ओके। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमने लगा दी, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। और आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन है और ये टॉपिक है ये आपको समझ आ गया होगा। और जो इसमें मैंने जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करी हैं डायरेक्टली, अगर आपको वो समझ नहीं है, आपको नहीं चल रहा पता कि मैंने कैसे यूज़ करी, डायरेक्टली मैंने यूज़ कर दी है, तो इसके लिए आपको जो मेरी पिछली जो जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको ये देखनी पड़ेगी, वो लाजमी है, तभी आप ये कर सकते हो। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर जितने भी टॉपिक्स हैं इसके जो पीछे मैंने जितने लेक्चर लगाए हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके या मेल करके पूछ सकते हो। तो इस टॉपिक को हम यहीं क्लोज करते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि अगर आपको कुछ भी इसमें लगता है कि हम अपनी वीडियोस को और दुरुस्त कर सकते हैं तो प्लीज़ 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 कमेंट कीजिए। इसके अलावा अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस आप हमसे पूछ सकते हो, ओके। तो फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ओके। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।